अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी एक ऐसे डैम से मुतालिक है जो सन 2015 से फंसा हुआ था। फिर उसका सू मोटो नोटिस लिया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने। अब उसके ऊपर काम जारी और सारी है और उससे इंशाल्लाह पाकिस्तान के दो अहम शहरों के 50 लाख अफराद के लिए पानी का जो मसला है, पीने का और इस्तेमाल के पानी का, वो हल होने जा रहा है। और कब मुकम्मल होगा, उसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं, वो प्रोग्राम में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट जो है वो कुछ जागी है। उसने अवाम के लिए जो लेजिस्लेशन है वो करना शुरू की है। तो आदाद शुमार ये है कि मौजूदा हुकूमत के जो 3 साल हैं उस दौरान नून लीग के 3 साल की निस्बत 45% ज़्यादा कवानीन पास किए गए हैं। उस पर नज़र डालेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। लेकिन पहले चलते हैं रावलपिंडी, जिसकी दूध में एक डैम बन रहा है जिसका नाम है डडोचा डैम। ये सन 2015 का प्रोजेक्ट था। उस जगह पर किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, शहबाज शरीफ को खास इंटरेस्ट नहीं था। फिर सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सू मोटो नोटिस लिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जहां मोहम्मद डैम के लिए काम किया, जहां उन्होंने भाषा डैम के लिए काम किया, वहां इस डैम के लिए भी काम किया। उसके अलावा सिंध का डैम है नई गाज, उस डैम के लिए भी काम किया। और एक बलूचिस्तान का डैम है विंदर डैम, उसके ऊपर वीडियो हम कर चुके हैं, उसके लिए भी उन्होंने काम किया। ये 5-6 डैम से मुतालिक उन्होंने नोटिस लिए, तो फिर जाके ब्यूरोक्रेसी जागी थी। अब उस सिलसिले में भाषा डैम के ऊपर काम हो रहा है, मोहम्मद डैम के ऊपर काम हो रहा है 24 घंटे। उसके अलावा विंदर डैम के ऊपर काम का आगाज पिछले माह हो चुका है। इसी के साथ साथ डडोचा डैम के ऊपर भी काम का आगाज हो गया है। फिर जो नई गाज डैम है उसके ऊपर भी काम का आगाज हो गया है। तो साकिब निसार साहब से आपको इनके फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है। हर शख्स के कुछ पॉजिटिव पहलू होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, लेकिन देखा जाता है कि उसकी शख्सियत के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा नेगेटिव है। तो ये जो बड़े बड़े काम करके गए, जो डैम से मुतालिक बड़े बड़े लकूनास फंसे हुए थे, उनको, उन कानूनी सुकम को, उन मसाइल को हल करके गए, ये किसी आम बंदे के बस की बात वाकई नहीं थी। तो जनाब, इस डडोचा डैम की ज़मीन का तनाज़ा था, डिमार्केशन के इशू थे, तो वो उनके नोटिस के बाद मामला हल हुए, इसके ऊपर काम का आगाज़ हुआ और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगले साल अक्टूबर के महीने में इंशाल्लाह ताला ये डैम मुकम्मल हो जाएगा। इस डैम की जो पानी ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी है वो है 60,000 एकड़ फीट, यानी 20 अरब गैलन पानी ये ज़ख़ीरा कर सकेगा। एक 100 किलोमीटर के रकबे से जो बारिश होती है, वहाँ से जो नदी नाले छोटे छोटे आते हैं इस्लामाबाद के दूध में, पिंडी के दूध में, वो पानी पहले ज़ाया होता था, अब वो इस डैम के अंदर आके महफूज होगा। उसमें से 20 अरब गैलन में से हर रोज़ 35 मिलियन गैलन जो पानी है वो पिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को दिया जाएगा। वैसे इस वक्त इस्लामाबाद पिंडी के शहरियों को जो औसतन पानी की शॉर्टेज है, जो नहीं मुहैया होता, वो तकरीबन 13 मिलियन गैलन है। तो उनकी ज़रूरत से ये 3 गुना ज़्यादा पानी उनको मुहैया हो जाएगा। तब सवाल ये है कि इतना ज़्यादा पानी वो करेंगे क्या? तो हुकूमत फ़िलहाल जो पिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को पानी मुहैया कर भी रही है, उसका एक बड़ा पोर्शन ऐसा है जो ट्यूबवेल्स के ज़रिए बहुत डीपली जाकर पानी निकाल कर दिया जाता है। तो हुकूमत उन ट्यूबवेल्स को आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि वाटर टेबल 600, 700, 800 फुट तक इन जुड़वा शहरों के अंदर गिर चुका है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होना शुरू हो जाएगा। तो पानी जो है जब ऊपर आएगा तो उस इलाके के अंदर ग्रीनरी बेहतर होगी, बाकी मामला भी बेहतर होंगे। वैसे गुज़िश्ता तकरीबन 20 सालों से मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं गाजी बरोथा के मुकाम से एक पाइपलाइन लाने के बारे में प्रोजेक्ट बना रही थी। 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। देखिए, हमारे भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ डालते हैं, छोटों पे फोकस नहीं करते। ये डैम अगले साल इंशाल्लाह 6.5 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने 6.5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट को फोकस नहीं किया, 20 साल से 100 अरब रुपए के प्रोजेक्ट को लेकर बैठे हुए थे। क्यों? उसमें माल पानी ज़्यादा बनता है, इसमें क्या माल पानी बनेगा। वैसे इन जुड़वा शहरों को रावल डैम, खानपुर डैम और सिमली डैम से पानी मुहैया किया जा रहा है, लेकिन वो भी इनकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। अब हुकूमत इस डैम के बाद एक और डैम के ऊपर काम का आगाज़ करना चाहती है। वो सिमली डैम से भी थोड़ा ऊपर लोकेशन ढूंढी है इन्होंने, एक छोटा डैम होगा, उससे भी ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को 20 मिलियन गैलन पानी जो है वो मुहैया किया जा सकेगा। ये तो इंशाल्लाह अगले साल मुकम्मल होता है। वो डैम भी 2 सालों में अगर मुकम्मल होता है तो अगले 50 सालों के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद शहर के जो पानी के, पीने के पानी के और इस्तेमाल के पानी के मसाइल वो हल हो जाएंगे। याद रखिएगा, इस्लामाबाद के अंदर और पिंडी के अंदर भी अब पानी के मसाइल वैसे ही हैं
जैसे कराची के अंदर है, जैसे हमारे कोयटा जैसे शहर के अंदर है। तो कोयटा के करीब भी 2 डैम जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे तामीर हैं। तो पाकिस्तान को ये छोटे छोटे डैमों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखें श्रीलंका जैसे मुल्क में जो निस्बतन पाकिस्तान से बहुत छोटा है, 12,000 डैम हैं, उसमें बड़ी तादाद छोटे डैम्स की है। नेपाल बहुत छोटा है, 2,000 डैम्स वहाँ हैं। इंडिया में 19,134 डैम है। और पाकिस्तान में जो वाकई डैम्स की कैटेगरी में डैम्स आते हैं उनकी टोटल तादाद तकरीबन 150 बताई जाती है। बाकी जो चेक डैम्स हैं उनको मैं इस कैटेगरी में भी शामिल नहीं कर रहा, वो निस्बतन छोटे, लेकिन जो डैम्स की प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर आते हैं उनकी तादाद 150 है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। हमें चाहिए कि छोटी छोटी डैम साइट्स जो है उसके ऊपर काम का आगाज़ करें। फिर एक मोरिंग डैम है जो कि डेरा गाजी खान राजनपुर के इलाके में है, उसको बनना है अभी, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद है अगले साल तक उसकी फिजिबिलिटी स्टडी जो है मुकम्मल हो जाएगी और फिर 3 सालों में वो डैम भी हमारे जो रोत कोही के एरियाज़ हैं, जो बारानी इलाके हैं डीजी खान के और राजनपुर के, वो ज़ेरे आब आ सकेंगे, वो पानी के मसाइल हल होंगे। उस डैम के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, आप उसको स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और उस वीडियो के आखिर में हमने उसका लिंक भी जो एंड स्क्रीन की शक्ल में वो पेस्ट कर दिया, वहाँ जाकर इसको डिटेल में जान सकते हैं। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो नाज़रीन है कि हमारी पार्लियामेंट उसने लेजिस्लेशन जो है वो तेज़ कर दी है। जो मौजूदा हुकूमत है इसके 3 साल जो है पहले, इस दौरान नून लीग के जो पहले 3 साल थे उनसे 45% जायद जो है वो बिल पास हुए हैं। नून लीग के जो 3 साल थे पहले उसके अंदर 69 बिल्स जो थे वो पास किए गए थे। इस हुकूमत ने 3 सालों के दौरान 100 बिल्स पास कर लिए हैं। 45% का इजाफा है, अच्छा इजाफा है। हालांकि जो पहला साल था मौजूदा हुकूमत का, शायद इनका तजर्बा नहीं था, इनको इल्म नहीं था, सिर्फ 10 बिल पास हुए थे। दूसरे साल से इन्होंने कुछ तेज़ी पकड़ी और तीसरे साल में चूँकि इनकी अक्सरियत हो गई अब सेनेट के अंदर भी, अब इनको बिल पास करवाने में आसानी हो रही है। बड़े अच्छे बिल पास हुए हैं। अगर देखा जाए तो रेप के ख़िलाफ़ जो कानून बहुत तगड़ा पास हो गया है, बच्चों के ख़िलाफ़ जो ज़्यादती होती थी वो कवानीन पास हो गए हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन को जायदाद में हकूक़ देने के जो बिल हैं वो पास हुए हैं। इस तरह के बहुत सारी अच्छी लेजिस्लेशन हो रही है। फिर अभी जो कोई शख्स भी फौत होता है तो उसके वरसा को बजाय अदालतों में जाकर केस करने के, जो नादरा के पास जाकर 15 दिन में अपनी जायदाद तकसीम का ऑप्शन दिया गया। इस तरह के बहुत सारे फैसले अच्छे हो रहे हैं। इस वक्त भी कोई 225 मुख्तलिफ कवानीन जो है फौजदारी मुकदमात के, उनके अंदर तरमीम ला रही है, उसके ऊपर काम जारी है। और फिर 644 दीगर मुख्तलिफ कवानीन हैं, कोई रेंट के कवानीन है, कोई एक्सीडेंट के अंदर फौतगी होने के कवानीन है, बड़े अहम होते हैं, उनके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो 1.5-2 साल रह गया इस हुकूमत का, उस दौरान ये तमाम तरामीम पास होंगी, नए कवानीन लाए जाएंगे, अवाम की फलाह बहबूद के कवानीन लाए जाएंगे ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके और फिर अगले इलेक्शन में इस हुकूमत के पास बेचने को कुछ हो। वरना इनकी तमाम खूबियाँ सिर्फ महंगाई का जो तूफान है वो भाग कर ले जाएगा। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।